हाय गाइस, वेलकम टू कादिमनी किचन। आज मैं आप लोगों के साथ लंच बॉक्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ और ये ख़ास तौर से सूजी से बनी हुई सारी रेसिपियाँ हैं जो बच्चों को काफ़ी पसंद आएंगी और बहुत ही हेल्दी। समय तो बस इसमें 2 से 3 मिनट लगा है। तो चलिए बनाते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आ गए हैं, इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी जो भी लेटेस्ट रेसिपी रहेगी वो आप तक सबसे पहले पहुँचेगी। तो सबसे पहले मैं सूजी के लच्छे वाली रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये लच्छे बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। अच्छी बात इसमें यह है कि ये ठंडे होने के बाद भी क्रंची रहते हैं और बहुत ही अंदर से सॉफ्ट रहते हैं। ये एक बार आप बनाइए, समय 2 से 3 मिनट ही लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा। बस आपको बनाने की कोशिश करनी है कि हाँ, इसे मैं बनाऊंगी। तो देखिए इस तरह के लच्छे बनेंगे। तो इसे आप लंच बॉक्स में दीजिए। सबसे पहले हमें इसे बनाने के लिए एक कढ़ाई में 1 कप पानी लेना है। पानी आप सूजी की क्वांटिटी के अनुसार कम ज़्यादा कर सकती हैं। तो यहाँ पे मैं नमक डालूँगी, ये आधा चम्मच है। उसके साथ ही आधा चम्मच मैं यहाँ पे साबुत जीरा डालूँगी। ये चिली फ्लेक्स आधा चम्मच पिसी हुई काली मिर्च पाउडर और लगभग 1 चम्मच चाट मसाला। गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो मैंने रखा है। अब इस स्टेज पे मैं यहाँ पे आधा कप सूजी ऐड करूँगी। पहले इन मसालों को मिक्स कर लेते हैं। अब उसके बाद मैं यहाँ पे सूजी को ऐड करूँगी। तो ये आधी कप से थोड़ी सी ज़्यादा सूजी है, इसको लेते हैं और गैस के फ्लेम को अब इस स्टेज पे आपको बंद कर देना है। अब जब इस तरह से ये मिक्स हो जाए तो मैंने ये 2 आलू थे जिनको कद्दूकस कर लिए हैं, कच्चे आलू हैं ये, इनको यहाँ पे ऐड कर देना है। आलू को ऐड करने के बाद अब आपको गैस के फ्लेम को ऑन कर देना है और फ्लेम को मीडियम टू हाई रखना है। तो यहाँ पे मैंने गैस के फ्लेम को ऑन कर दिया है और आपको इन लच्छों को डालने के बाद लगातार इस तरह से मिक्स करना है, जिससे ये अच्छी तरह से लच्छे इस घोल में मिल जाए और हमारा ये सूजी का जो बैटर है वो अच्छी तरह से पक जाए। यहाँ पे मैं 1 बड़ा चम्मच घी भी ऐड करूँगी, जिससे इनमें अच्छी तरह चिकनाई बनी रहे। तो यहाँ पे आपको इसे लगातार 1 मिनट तक चलाना है हाई फ्लेम पे, और जब ये इस तरह से थिक हो जाए तो इनको एक बर्तन में निकाल कर ठंडा कर लेना है। तो अब मैं गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देती हूँ और इसे एक बर्तन में टर्न कर लेती हूँ ठंडा होने के लिए। तो जब ये हल्का सा ठंडा हो जाएगा, इस तरह का थिक हो जाएगा, इसे मैश करने के लिए आप हाथों में हल्का हल्का घी लगा लीजिएगा, जिससे ये बहुत अच्छी तरह से मैश होता है, हाथों में चिपकेगा नहीं और बिल्कुल आटे के टेक्सचर का आ जाएगा। जैसे हम लोग आटा गूँथते हैं उस तरह से ये सूजी बनके तैयार हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल इस तरह से सॉफ्ट हो गई है। तो यहाँ अब इसको रख देते हैं। अब हाथों में हल्का सा तेल लगाकर फिर से हम इसकी एक छोटी सी बॉल जैसी लोई निकालते हैं और उनको इस तरह से गोला बना लेते हैं हाथों में। फिर आपको क्या करना है, एक चपटा सा हथेलियों के बीच में दबाते हुए एक चपटे से टिक्की का आकार देना है और बीच में एक होल कर देना है। बस यहाँ पे हमारी रिंग ये बनके तैयार हो जाती है। इस तरह से आप होल थोड़ा बड़ा करिएगा और बिल्कुल सेंटर में करिएगा, दोनों तरफ से होल बराबर कर लीजिएगा और इस तरह साइड को भी थोड़ा सा प्रेस कर दीजिएगा, जिससे ये देखने में सुंदर लगे, किनारे फटे हुए ना आए। तो आपको ऐसे कर लेना है। इस तरह हमको सारे जितने लच्छे हैं सूजी के वो बनाकर तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। तो अब इन तैयार लच्छों को हमें फ्राई करना है। तो फ्लेम को आपको मीडियम रखना है और मीडियम फ्लेम पे आपको इसे धीरे धीरे इस तरह से फ्राई करना है। एक बैच में जितने लच्छे आ सके उतना ही ऐड करिएगा, सभी को एक साथ ऐड मत कर दीजिएगा। अब आपको धीरे धीरे 30-30 सेकेंड पे इसे टर्न करना है और बिल्कुल क्रंची होने तक इस तरह फ्राई करना है। तो आप कलर देख रहे हैं धीरे धीरे चेंज हो रहा है और अब ये तेल के ऊपर तैरने लगे हैं, जिससे ये पता चलता है ये काफ़ी सॉफ्ट हो चुके हैं और ऊपर से क्रंची भी हैं ये। तो इस स्टेज पे आप इसे तेल से बाहर निकाल लीजिए और बस हल्का ठंडा होने दीजिए और बच्चों के लंच बॉक्स में इसे सर्व करिए। तो काफ़ी खूबसूरत ये बनके तैयार होता है और काफ़ी क्रंची भी रहता है। तो मैंने 2 बैच के ये तैयार कर लिए हैं। बच्चों को काफ़ी पसंद आएगा ये लंच वाली रेसिपी, आप इसे ज़रूर से ट्राई करिएगा। बस आपको इसे सॉस के साथ बच्चों को सर्व कर देना है और गर्मा गर्म भी आप इन्हें नाश्ते में दे सकते हैं, बच्चे बहुत ही मन से खाएंगे। तो यहाँ पे मैंने पहली रेसिपी आपके साथ शेयर की है। अब चलिए मैं सूजी की दूसरी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये देखिए, तो इस रेसिपी को मैंने ब्रेड और सूजी के कॉम्बिनेशन से बनाया है। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। केवल 1 ब्रेड के यूज़ से बच्चे का पेट भर जाएगा और लंच बॉक्स वो पूरा चट करके लेके आएगा। काफ़ी अच्छा ये बनता है। तो इस रेसिपी को चलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ।
तो यहाँ पे सबसे पहले हमें एक बर्तन में आधा कप सूजी ले लेना है और लगभग 2 से 3 चम्मच इसमें हमें बेसन को ऐड करना है। तो यहाँ पे मैंने बेसन को ऐड कर दिया। अब आधा कप आपको यहाँ पे पानी ऐड करना है और इसका एक घोल बना लेना है इस तरह से, इसके लम्स हट जाएं। अब इस स्टेज पे मैंने प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च को बारीक कट कर लिया है, उनको ऐड करेंगे। तो लगभग 2 चम्मच मैं यहाँ पे चॉप किया हुआ प्याज ले रही हूँ, 2 चम्मच ही मैं यहाँ पे टमाटर ले रही हूँ जिनको मैंने चॉप किया है, और 2 चम्मच यहाँ पे शिमला मिर्च ले रही हूँ, ये भी चॉप किया हुआ है। तो इस तरह से सारी सब्जियों को यहाँ पे ऐड कर लेना है। आप और सब्जियों को यहाँ पे ऐड कर सकती हैं या जो बच्चों को ना पसंद हो उन्हें स्किप भी कर सकती हैं। अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी हरे धनिया की पत्ती को ऐड कर रही हूँ। इसके साथ ही मैं यहाँ आधा चम्मच जीरा, साबुत जीरा ऐड कर रही हूँ, नमक स्वाद अनुसार। उसके बाद ये थोड़ा सा हल्दी कलर लेने के लिए, और आधा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, इनको डाल के हमें मिक्स करना है। तो यहाँ पर घोल को थोड़ा सा और हम पतला करेंगे, तो इसके लिए आधा कप लगभग पानी मैं फिर से यहाँ ऐड करूँगी जिससे ये घोल थोड़ा पतला हो जाए। इस तरह से अब घोल को पतला कर लेना है और इसे रख देना है लगभग 30 से 40 सेकंड के लिए, जिससे ये अच्छी तरह से टेक्सचर में आ जाए। तो ये देखिए मैंने इसे मिक्स कर लिया है। अब इसे ढककर थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए रख देते हैं और उसके बाद फिर से घोल को चलाकर इस तरह देख लेते हैं कि अब ये काफ़ी अच्छी तरह से सेट हो गया है। अब हमें एक तवा लेना है, तवा को अच्छी तरह से ग्रीस कर लीजिए। उस तवे पे इस घोल को हल्का सा फैला लेना है, जितना बड़ा ब्रेड हो उतने सर्कल तक हमें फैला लेना है। अब उस पे एक ब्रेड को रखना है और ब्रेड के ऊपर भी इस घोल को मैं इस तरह से फैला देती हूँ जिससे ब्रेड चारों तरफ से ढक जाए इस तरह। तो इस तरह आप फैला लीजिए। फैलाने के बाद अब मैं इस पे हल्का सा घी गिराती हूँ और घी गिराने के बाद आपको इसे मीडियम फ्लेम पे टर्न करते हुए सेकना है। बहुत अच्छी तरह से इसे सेकिएगा जिसके अंदर का जो कच्चापन है वो बिल्कुल ना रहे। तो इस तरह से देखिए मैं इसे टर्न कर दे रही हूँ और जो साइड के किनारे हैं उनको इस तरह प्रेस करके अंदर की तरफ आप सेट कर दीजिए जिससे ये ब्रेड के शेप में बिल्कुल आ जाएंगे। तो मीडियम फ्लेम पे आप लगातार इस तरह से सेक लीजिए और फिर तवे पर ही इसे ट्रायंगल शेप में इस तरह से कट कर दीजिए। ये काफ़ी अच्छा लगता है, बच्चों को बहुत पसंद आता है। ये ऊपर से काफ़ी क्रंची रहेंगे और अंदर उतने ही सॉफ्ट फीलिंग के साथ रहेंगे। तो इसे आप लंच बॉक्स में बच्चों को सॉस के साथ सर्व करिए, बच्चे बहुत ही मन से इसे खाएंगे। अब मैं यहाँ पे तीसरी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसमें सूजी की टिक्की है और ये वेजिटेबल से भरी हुई है। इस टिक्की को बच्चे बहुत पसंद करते हैं, ख़ास तौर से इस वाली चटनी के साथ जो मूंगफली और चने की दाल की होती है। तो इस रेसिपी को चलिए बनाते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें आधा कप सूजी लेना है। तो यहाँ पे मैं आधा कप सूजी ले रही हूँ और लगभग 4 से 5 चम्मच यहाँ पे हमें दही लेना है। दही हल्की सी खट्टी होनी चाहिए, वैसी दही यहाँ पे यूज करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी यहाँ पे यूज करके इसका एक थिक डो बनाएंगे। डो को आप अभी सॉफ्ट नहीं करिएगा, पहले थिक करिएगा, फिर हम बाद में थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने 2 से 3 चम्मच पानी फिर से ऐड किया और जब हमारा डो इस टेक्सचर में आ जाए तो यहाँ पे हम सब्जियों को ऐड करेंगे। तो वहीं पे मैंने ये 2 चम्मच टमाटर लिया है, शिमला मिर्च लिया है और प्याज, ये भी वही चॉप किए हुए थे, उन्हीं का यूज किया है मैंने यहाँ पे। अब मैं हरी धनिया की पत्ती ऐड कर रही हूँ, उसके साथ ही स्वाद अनुसार नमक और थोड़ा सा जीरा, इसको भी ऐड कर दे रही हूँ। आप चाहें तो चिली फ्लेक्स को यूज कर सकते हैं अगर बल्कि बच्चे हल्का तीखापन पसंद करते हैं तो। बस इस बैटर को आपको मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद इसे थोड़ी देर के लिए रख दीजिए जिससे ये सेट हो जाए। तो यहाँ पे मैंने इसे रख दिया है। अब 1 मिनट के बाद हमें तड़का पैन लेना है, उसमें आधा चम्मच घी डालना है, उसके साथ ही राई और थोड़ी सी सफ़ेद वाली तेल डालनी है और जो हमने ये घोल बनाया है सूजी और सब्जियों का, इस घोल को हमें इसमें डाल देना है। ध्यान रखना है ये जो तड़के वाला पैन है इसमें आपको आधा तक ही रखना है, पूरा भरना नहीं है, क्योंकि ये जो हमने टिक्की बनाई है इसको अंदर से पकने में समय लगता है। अगर आप बहुत मोटा बना देंगे तो ये अंदर से कच्चा रह जाएगा और बाहर से क्रंची रहेगा। तो आपको आधा ही रखना है और बिल्कुल लो फ्लेम पे धीरे धीरे आपको इसे ढककर इस तरह से पकाना है। तो मैंने ढक दिया है।
30 सेकंड के बाद आपको इसे टर्न करना है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए कि नीचे से काफ़ी अच्छी तरह से क्रंची हो गया है। अब इसे मैं टर्न करके दूसरी तरफ को भी क्रंची कर लेती हूँ। इसको भी लगभग आपको 30 से 40 सेकंड तक इसी तरह से पकने देना है, जिससे ये पूरी अच्छी तरह से क्रंची हो जाएगा और अंदर से ही इसकी जो स्टफिंग है वो भी बिल्कुल अच्छी तरह से पक जाएगी, ये कहीं से कच्चे नहीं होंगे। तो बस इस तरह से कुरकुरी आपको टिक्की बना लेनी है और बनाते समय यही ध्यान रखना है कि इस जो सूजी के बैटर को आपको बहुत मोटा नहीं रखना है। तो मैंने दूसरी ट्रिप का भी देखिए यहाँ पे तैयार किया है, उसको भी मैं आपको बनाकर दिखा रही हूँ। इस तरह से देखिए मैंने आधा ही इसे पैन में रखा है और हल्की हल्की तरह से आपको चारों तरफ से सेट कर देना है। और जैसे ही इसे ढकेंगे 30 सेकंड के बाद हम इसे टर्न करके दूसरी तरफ से भी इस तरह से सेक लेंगे। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से ये टिक्की तैयार हो जाएगी। बस आपको मूंगफली और चने की दाल की इस तरह से चटनी बनानी है जो बच्चों को पसंद आएगी और उसके साथ इस टिक्की को सर्व करना है। चलिए अब लास्ट रेसिपी जो बच्चों का बहुत ही फेवरेट है, पॉकेट पनीर, इस रेसिपी को आपके साथ शेयर करते हैं, जिसमें मैंने लेयर सूजी की बनाई है और स्टफिंग पनीर का रखा है। बच्चों को काफ़ी अच्छा इसकी स्टफिंग भी लगी और इसकी लेयरिंग भी, जो काफ़ी हेल्दी है और डाइजेस्ट भी बहुत जल्दी हो जाती है। तो इसे बनाने के लिए एक बर्तन में मैं 1 कप सूजी ले रही हूँ और सूजी के साथ ही हमें यहाँ पे आधा कप दही लेना है। आधा कप से ज़्यादा भी दही आपको यहाँ पे रखना है, क्योंकि हमें इस दही की सहायता से ही इस सूजी को मैश करना है और बिल्कुल आटे का टेक्सचर देना है। तो पहले मैं इस तरह से इसे चम्मच से मिक्स कर रही हूँ और फिर जब चम्मच से ये मिक्स हो जाएंगे तो मैं अब हाथों से इसे आटे की तरह गूँथूँगी। पानी का यूज यहाँ पे नहीं करना है। दही थोड़ी सी पतली वाली भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं आप, जिससे आपको पानी की ज़रूरत नहीं होगी। तो लगभग आधा कप मैंने दही लिया था और 1 कप सूजी, उसी से इतना ये तैयार हो गया है। अब इस आटे को आपको रेस्ट करने के लिए 2 मिनट के लिए रखना है, जिससे ये आटा बहुत अच्छी तरह से सेट हो जाएगा और उसके बाद हम इस आटे का इस्तेमाल करेंगे। तो 2 मिनट के लिए हम इसे रख देते हैं, तब तक हम स्टफिंग को बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 100 ग्राम पनीर लिया है। इसको आपको इस तरह से कद्दूकस कर लेना है, जिससे पनीर के अच्छे लच्छे बन जाएंगे। और इसके साथ ही अब यहाँ पे कुछ सब्जियों को और कुछ और मसालों को यहाँ पे ऐड भी करना है। तो पनीर को मैंने घिस लिया है। पनीर के साथ ही अब मैं यहाँ पे हरी धनिया की पत्ती को ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे प्याज लिया है और प्याज के साथ बच्चों का फेवरेट टमाटर यहाँ पे यूज कर रही हूँ और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स। उसके साथ ही यहाँ पे थोड़ा सा आपको किशमिश ऐड करना है, जो बच्चों को बहुत पसंद आता है, और चाट मसाला। इनको डालने के बाद हल्का सा नमक। ये यूज करने के बाद मैंने शिमला मिर्च भी बारीक कटा हुआ रखा था, उसको भी मैं ऐड कर रही हूँ। क्योंकि ये सारी रेसिपी मैं एक ही दिन बना रही हूँ, इसलिए मैंने जितने इंग्रेडिएंट्स तैयार किए हैं उन सब का यूज यहाँ पे कर रही हूँ। तो लास्ट में मैं यहाँ पे शिमला मिर्च को भी ऐड कर दूँगी। अगर बच्चों को और भी जैसे कॉर्न ये सब भी पसंद है तो इनको भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, या कुछ सब्जियाँ नहीं पसंद है तो उन्हें स्किप भी कर सकते हैं। तो ये स्टफिंग तैयार हो गई। अब यहाँ पे आटा भी देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से सेट हो गया है। तो इनकी एक छोटी छोटी लोइयाँ हमें बना लेनी है। लगभग 1 नींबू के बराबर हमको लोइयों को लेना है और लगभग इतने आटे में देखिए ये 5 लोइयाँ बन के तैयार हुई हैं। अब इनको हमें रोटी की तरह इस तरह से बेल लेना है और आपको इसके आटे की यहाँ पे कोटिंग लगानी है। तो आटे की कोटिंग लगाने के लिए भी आप सूजी का यूज करिएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने सूजी ले लिया है और थोड़ा सा उसमें मैंने मैदे को मिलाया है उस कोटिंग के लिए। तो बस यहाँ पे आपको इसे पतला सा बिल्कुल पूड़ी से थोड़ा बड़ा साइज बेल लेना है और बीच में स्टफिंग को रखना है। स्टफिंग 1 से 2 चम्मच आप यहाँ पे रख सकते हैं और फिर किनारों पे आपको पानी लगाना है। चारों तरफ से पानी को ज़रूर से लगाइएगा, नहीं तो किनारे खुल जाएंगे बाद में तलते समय। तो किनारों को लगाकर इस तरह से आप पहले एक साइड को करिए, फिर दूसरे साइड को उसके ऊपर इस तरह ट्रायंगल देते हुए पूरा ट्रायंगल शेप आप इस तरह बना लीजिए और जो किनारे निकले हैं उनको दबाकर सेट कर लीजिए। तो बिल्कुल ये समोसे जैसा सेट आ गया है, जैसे लग रहा है कि मैंने इसे सूजी का समोसा बनाकर रखा हो, और बच्चों को बहुत ही पसंद आता है। आप इसे एक बार बनाकर तो देखिए। बस आपको अब इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर इस तरह से फ्राई करना है और दोनों तरफ से टर्न करते हुए इसे फ्राई करना है, जिससे जो इसके स्पॉट हों वो बराबर पड़े और ये धीरे धीरे देखेंगे आप फूलने लगता है। काफ़ी अच्छा लगता है, जैसे समोसे का लुक आ जाता है इसमें। ये रेसिपी बच्चों को, मुझे लगता है मैंने ये जो सूजी की रेसिपी बनाई है इनमें सबसे फेवरेट मेरे बेटे का यही रेसिपी था।
जिसकी उसने डिमांड की कि मम्मी बार बार इसे बनाना। ये बहुत ही अच्छा था। ठंडा होने के बाद भी ये काफ़ी यम्मी लग रहा था। इसलिए हमें रेसिपी बनाते समय ध्यान रखना होता है कि लंच बॉक्स में जो हम दें वो ठंडा होने के बाद बच्चों को कैसा लगेगा। तो इस पॉकेट वाली सूजी को आप ज़रूर से बनाइएगा और देखिएगा कि मैंने जैसे कहा वो बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैंने गैस के फ्लेम को अभी बंद कर दिया था क्योंकि काफ़ी गर्म हो गया था। अब मैंने फिर से ऑन किया है और इसे लो रख दिया है। बिल्कुल लो फ्लेम पे आपको धीरे धीरे इसे 2 मिनट तक तलना है, जिससे ये पूरा क्रंची हो जाए। तो बीच की सेंटर क्रंची नहीं हो रहा है, इसलिए मैं बार बार इसे इस तरह घुमा घुमा के तल रही हूँ। तो अब आप देख सकते हैं जो बीच का सेंटर है वो भी अच्छी तरह से पक गया है। अब इस स्टेज पे मैंने ये जो पॉकेट वाले समोसे बनाए हैं इनको निकाल लेती हूँ। अब मैं दूसरे बैच के भी पॉकेट पनीर वाले समोसे को इसमें ऐड कर देती हूँ। तो मैंने इसे पॉकेट पनीर का नाम दिया है, आप इसे समोसे का भी नाम दे सकते हैं। हाँ, सूजी से बना हुआ समोसा। तो बस इसे भी आपको बिल्कुल क्रंची होने तक इस तरह से फ्राई करना है और निकाल कर हल्का ठंडा होने के बाद लंच बॉक्स में रख देना है, जो भी बच्चों का फेवरेट सॉस हो उसके साथ। ये बच्चे बहुत ही मन से खाएंगे। तो यहाँ पे फाइनली मैंने सूजी से बने हुए 4 रेसिपी आपके साथ शेयर की, जो बच्चों के लंच बॉक्स में आप दे सकते हैं। अगर चाहें तो सुबह शाम के नाश्ते में भी बच्चों को आप इसे यूज करके दे सकते हैं। बच्चों के लिए काफ़ी हेल्दी है। तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करिएगा। साथ ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करिएगा। आपने मेरे वीडियो को अब तक देखा उसके लिए थैंक यू। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। ओके, बाय बाय।